ये जो साइन है इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं SIN, मगर पढ़ते हैं साइन ही, पढ़ते हैं साइन। आप देखिए, आपको बहुत एंजॉय करेंगे और आपको वादा मैं करता हूँ यहाँ से आप तब तक नहीं जाएंगे जब तक कि आपको सारा क्लियर ना हो जाए। साइन, SIN ही फुल फॉर्म है, वहां भी साइन पढ़ते हैं, यहाँ भी साइन पढ़ते हैं, यहाँ सिन नहीं पढ़ेंगे, साइन है। कोसाइन है, शॉर्ट में हम इसको COS लिखते हैं, पढ़ते हैं कॉस। टेंजेंट है, इसको शॉर्ट में TAN लिखते हैं, पढ़ते हैं टैन ही। कॉटेंजेंट है, इसको शॉर्ट में COT लिखते हैं, पढ़ते हैं कॉट ही। हाँ, सीकेंट है, इसको शॉर्ट में लिखते हैं सेक, SEC, पढ़ते हैं सेक ही। कोसेक है, कोसिकेंट है, इसको लिखते हैं COSEC, पढ़ते हैं कोसेक ही। ठीक है, क्योंकि मैंने आपसे कहा ये सारा वास्ता होता है किन एंगल्स के साथ? एक्यूट एंगल्स के साथ। राइट एंगल ट्रायंगल में एक्यूट एंगल्स के साथ। अब जरा ध्यान दीजिए, देखिए क्या मामला है। अगर मैं इस एंगल को एड्रेस करूंगा, अगर मैं कहूंगा इसका मेजर है थीटा, यूजुअली हम यहाँ थीटा की ही बात करते हैं, लैंग्वेज हम यूज करते हैं थीटा। थीटा कुछ और नहीं है, थीटा है किसी एक एक्यूट एंगल का मेजर, जिसको भी मैं बताऊं, जिसके बारे में भी क्वेश्चन में बात हो। ये होता है मेजरमेंट ऑफ व्हाट? दैट एक्यूट एंगल। अंडरस्टैंड हो रहा है आपको? ये एक्यूट एंगल का मेजरमेंट होता है। जैसे आप देख लीजिए, मैंने कहा थीटा, थीटा मीन्स एंगल सी का मेजर। ठीक है, ये है ना 90 डिग्री, एंगल भी है 90 डिग्री, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है। इसका मतलब अगर ए देखेंगे, फिलहाल ये है 90 माइनस थीटा, एम आई राइट? है ना, 90 में से ये थीटा काटो तो ये एंगल बनेगा, क्योंकि ABC है राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल भी है 90 डिग्री। इसका मतलब है एंगल A प्लस एंगल C भी होगा 90, क्योंकि एंगल से प्रॉपर्टी है 180। अगर ये 90, इन दोनों का बचे ये दो एंगल, इनका होगा ना मेजर टोटल में 90, उसमें से ये है थीटा, तो ये कितना होगा? 90 में से थीटा काटो तो ये एंगल मिलेगा। आर यू गेटिंग मी? सिंपल, मैं लैंग्वेज बिल्कुल सिंपल रख रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगर ये थीटा है, आप इसको इरेज कीजिए, अब हमें पता है 90 में से ये एंगल काटो तो ये मिलेगा, हाँ, क्योंकि ये 90 है, ये आपको पता है। मगर याद रखो फर्क क्या है, ये है थीटा, THETA, थीटा इसको पढ़ते हैं, आमतौर पर आपको यही मिलेगा, ये है थीटा। अगर ये एंगल थीटा है, याद रखो ट्रिग्नोमेट्री ये कहती है, मैंने आपको याद होगा, फिर से आपको याद दिलाऊंगा, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि इन राइट एंगल ट्रायंगल स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। कहीं पर भी आप मेंशन नहीं करके देखेंगे स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड स्क्वायर, या अल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। उस वक्त शायद मैं कभी कभी कहता था कि देयर इज नो पर्टिकुलर बेस इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, नो पर्टिकुलर अल्टीट्यूड या हाइट या कुछ और जो हम बोलेंगे इसको। मगर आज वो हमें समझ में आ जाएगा कि क्यों नहीं होता है एक राइट एंगल ट्रायंगल में हम BC को बेस क्यों नहीं कह सकते परमानेंटली, हम AD को परपेंडिकुलर क्यों नहीं कह सकते। हाइपोटेन्यूज तो बहरहाल हाइपोटेन्यूज ही रहेगा, चाहे ये कहीं पर भी हो, हाइपोटेन्यूज ही होता है। आर यू गेटिंग मी? ओके, तो ABC अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर मैंने कहा थीटा ये है, तो आई एम एड्रेसिंग एंगल C। उस सूरत में याद रखो थीटा के जो अपोजिट में साइड होता है वो होती है हाइट, वो होता है ऑल्टीट्यूड। उसी को हम यहाँ पर हम जो ट्रिग्नोमेट्री में हम न हाइट कहते हैं न कहते हैं ऑल्टीट्यूड। हालांकि कहने में कोई हर्ज नहीं है, हम कहते हैं परपेंडिकुलर। क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर, क्योंकि AB एंड CB दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट B। एम आई राइट? ठीक है, यहाँ पर हम हाइट को या ऑल्टीट्यूड को हाइट या ऑल्टीट्यूड नहीं कहेंगे, हम क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर। आप नाम याद रखेंगे परपेंडिकुलर, आप भी कुछ और नहीं कहेंगे। तो ध्यान दीजिए, थीटा जो होता है, थीटा के अपोजिट में जो साइड होता है वो होता है परपेंडिकुलर। थीटा के जो एडजेसेंट होता है उसको हम कहते हैं बेस। आई बात समझ? देखो अब चेंज हो जाएगा, मैंने थीटा इरेज किया, अब आई एम नॉट एड्रेसिंग टू दिस एंगल, मैं इसकी बात कर रहा हूं। बताइए, आप ही से मैं पूछूंगा, अगर मैं आपसे पूछूंगा व्हाट इज द परपेंडिकुलर, आप बताएंगे मुझे जन्नत? थीटा के अपोजिट में कौन सा साइड है? थीटा के अपोजिट में BC है, तो दिस इज द परपेंडिकुलर। हम इसको बेस कभी नहीं कह सकते, दिस इज द परपेंडिकुलर। एंड बेस क्या है फिर?
AB is base, this is base. Are you getting me? Hypotenuse पर कोई असर नहीं पड़ता है. Yeah, so this is what I'm talking about. There is no particular base.